तुम एक काम करो, लाइट बंद कर लो, चालू कर लो। ये बार बार तुम बाथरूम जाते हो फिर लाइट बंद कर दे फिर चालू कर दो, मतलब क्या है चीज का? आई फील डिस्ट्रैक्टेड यू नो। यार इनको भी आना चाहिए ना उसमें। ओके No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear. नमस्कार दोस्तों, आपका राहुल Only up, never down, around till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. आइए देखते हैं अब दूसरा पार्ट, जहां पर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन निकालेंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। बाय चांस अगर e की पावर 2x हो जाए सपोज, तो e की पावर 2x तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है, जो फंक्शन है, उसका एज इट इज आना ही आना है। लेकिन फिर याद आएगा उसको, अरे 2x, यहां पे 2x आ गया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या होगा? 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2e टू द पावर 2x। तो इस तरह से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है चीजें। अब e की पावर x का ये हो गया, a की पावर x। अब a की पावर x कैसे होता है? a की पावर x का a की पावर x आता है, पर log a साथ में आता है। अब दो सिमिलर तरह देखिएगा। अब यहां पे dy dx ऑफ log x, dy dx ऑफ log x विद बेस a। असल में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में कि जो log होता है, अगर उसके बेस में कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि e लिखा है। तो जब बेस e हो, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब e लिखा हुआ है, और कुछ ना लिखा है मतलब अंडरस्टूड है कि वो e है। तो यहां पर आप मान के चलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। लेकिन जब बेस में वो a लिख दे, मतलब कोई भी कांस्टेंट 5 लिख दे, बेस में 10 लिख दे, बेस में 20 लिख दे, तो आपको यहां पर 1/x के साथ साथ log और वो कांस्टेंट लिखना पड़ता है। log अगर यहां पे बेस 5 है तो log 5, बेस 20 है तो log 20, इस तरह से आपको याद रखना पड़ता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे अगर हम एक क्वेश्चन इस तरह का देख लें कि y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल e की पावर x5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव में बार बार यूज करूंगा वर्ड डेरिवेटिव बोलूं या उसका डिफरेंशिएशन बोलूं, बात सब सेम है, राइट? अब इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, आपको पता है dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इंडिविजुअली सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट करेगा। x की पावर 1 से लेके x की पावर 5 तक, इसका मतलब टोटल 5 टर्म है, 5 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर रहेगा, लेकिन फिर उसको रियलाइज होगा कि x स्क्वायर छुपा हुआ है इसके अंदर, तो x स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेगा वो 2x प्लस यहां पर आपको e की पावर x क्यूब मिलेगा, तो e की पावर x क्यूब का तो e की पावर x क्यूब रहेगा। फिर उसको रियलाइज होगा कि अरे एक्सपोनेंट में x क्यूब छुपा हुआ है, तो उसका करेगा डिफरेंशिएट, तो आएगा 3x स्क्वायर। फिर आपको e की पावर x की पावर 4 मिलेगा, तो आपको फिर से e की पावर x 4 आ जाएगा, लेकिन x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, तो 4x क्यूब आ जाएगा यहां पे, प्लस e की पावर x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा, पर 5x की पावर 4 भी आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा इतने टर्म्स में आएगा। इसको अरेंज कर दीजिएगा, अरेंज मतलब 2x पहले लिख दीजिएगा, 2x e की x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू e x क्यूब, 4x क्यूब इंटू e x की पावर 4, 5x की पावर 4 इंटू e x की पावर 5, ये इस तरह से अरेंज कर देंगे तो आपका आंसर का फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देखते आ रहे होंगे, जिनको कंटिन्यूटी में दिक्कत है, डिफरेंशिएबिलिटी में दिक्कत है, आप लोग मेरे वीडियोस पे पूरा ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 सारे वीडियोस देखिएगा कैलकुलस के। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखिएगा, सारे फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए इस लेवल तक आते आते। अब यहां पर जैसे 6th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x। यहां पर आपने देखा होगा कि इनवर्स लग गया है, यहां पर -1 जो पावर में वो लग गया है, तो -1 की आइडेंटिटी पूरी अलग है। तो अब देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखिएगा इनवर्स के फॉर्मूले, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहां पे देखेंगे आप, मैंने उसी तरह अरेंज कर दिया इनको जैसे कि मैंने dy dx ऑफ sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x सब किया था। तो मैंने पेयर बना दिया पहले की तरह, sin इनवर्स cos इनवर्स एक तरह बिहेव करेंगे, tan इनवर्स cot इनवर्स एक तरह बिहेव करेंगे, और sec और cosec एक वाले एक तरह बिहेव करेंगे। तो sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो होता है 1
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अब मैंने आपसे कहा था आपकी क्लास में बहुत सारे सी होंगे, सी क्या फैलाते हैं? नेगेटिविटी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद दिलाया था, वही चीज यहां पे सेम हो रहा है। यहां पर कॉस भी सेम ही बिहेव करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा लेकिन नेगेटिविटी फैलाएगा माइनस साइन के साथ। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है कॉट इनवर्स भी बिल्कुल सेम बिहेव करेगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन सी है नेगेटिविटी फैलाएगा। सेक कोसेक सेम बिहेव करेंगे, 1 बाय मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर भी 1 बाय मॉड एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट यहां पे नेगेटिविटी फैलाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने, मेरे ख्याल से इस तरह लिख के आप याद करेंगे तो फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन जिसमें था tan इनवर्स रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने 2 इनवर्स के क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही कहा है जिस चीज का आपको डिफरेंशिएशन आता है उसको अलग कर दीजिए, इसका आपको दिक्कत कर रहा है उसको अलग करके एक वेरिएबल नाम दे दीजिए। जैसे कि मुझे tan इनवर्स का तो अब आता है लेकिन रूट एक्स का नहीं आता था, तो रूट एक्स को मैंने t मान लिया। इससे क्या हुआ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स t आ गया। अब dt बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये चीज आपको ही पता है कि मुझे वैल्यू निकालनी है dy बाय dx की, दिस इनटू दिस, ताकि dt और dt कैंसिल हो जाए। dy बाय dt इंटू dt बाय dx, dy बाय dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt बाय dx की वैल्यू है आपके पास 1 बाय 2 रूट एक्स। अब आपको टी स्क्वायर की वैल्यू डालनी पड़ेगी जो कि है, अगर टी की वैल्यू रूट एक्स तो टी स्क्वायर की वैल्यू x, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। वैसे ही अगर ये वाले क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहां पर आपको पता है कि ये शायद मेरा 3 फंक्शन लेके जाएगा, क्योंकि पहला फंक्शन तो ये है कि रूट के अंदर कोई फंक्शन, दूसरा कॉट इनवर्स, तीसरा ये रूट एक्स। तो मैं नाम दे रहा हूं उनको, पहले मैं मान रहा हूं t इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर मैं मान रहा हूं u इज इक्वल टू कॉट इनवर्स t। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैंने फंक्शन को 3 फॉर्म में तोड़ लिया है। इसमें कॉट इनवर्स t एक फंक्शन बन गया है, ये रूट x एक फंक्शन बन गया है, इससे मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट u। बहुत क्लियर चीज है, 3 फंक्शन में तोड़ लिया है मैंने। रूट x को मैंने t मान लिया है, कॉट इनवर्स को मैंने u मान लिया है, तो यहां पे t आ जाएगा, और पूरे y की वैल्यू रूट u हो जाएगी क्योंकि u की वैल्यू मेरी कॉट इनवर्स t है। अब सेपरेटली सबको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, 3 फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा मैं। तो ये dt बाय dx इज इक्वल टू, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में याद करवाया था, 1 बाय 2 रूट एक्स। यहां पे u है तो u को t के फॉर्म में करूंगा तो du बाय dt, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, नेगेटिव साइन, और यहां पर y को मैं u के फॉर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से मेरे पास आएगा 1 बाय 2 रूट u। अब मैं इन 3 इक्वेशन को किस तरह मल्टीप्लाई करूं कि ये सब कुछ कैंसिल हो गए, सिर्फ मेरे पास dy बाय dx बचे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं dy बाय dx, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं dy बाय du इंटू, मुझे पता है कि du बाय dt लिखूंगा तो du कैंसिल हो जाएगा, तो मैं du बाय dt लिख रहा हूं, और फिर मुझे पता है कि dt बाय dx लिखूंगा तो यहां से dt और dt कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ dy एंड dx, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, और मेरा आंसर आ जाएगा। अब dy बाय du की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 बाय 2 रूट u इंटू du बाय dt की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt बाय dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 बाय 2 रूट एक्स। सब कुछ कैंसिल होने के बाद वी आर लेफ्ट विथ dy बाय dx। यहां पर माइनस साइन पहले आ जाएगा, 1 बाय 2 रूट u की वैल्यू क्या है भैया आपके पास, कॉट इनवर्स t, तो ट्वाइस ऑफ, अब क्योंकि u और t के फॉर्म में हम नहीं छोड़ सकते, वैल्यू को डालनी पड़ेगी, तो ट्वाइस ऑफ रूट कॉट इनवर्स t का मतलब है आपके पास रूट x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब आपके पास फिर से x की वैल्यू है, तो 1 प्लस एक्स प्लस यहां पर 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह के क्वेश्चन जो है इनवर्स के
स्पेशल माना जाता है इनको क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि शॉर्ट है बोर्ड में आना इस बार, तो आप लोग को ध्यान देना है इन क्वेश्चन पे, जहां पर आपके पास कुछ एक कंडीशन दी रहेगी और आपको प्रूफ करना रहेगा कि अगर इसको डिफरेंशिएट करा जाए तो dy/dx आपको दिया आएगा। कई बच्चों को इनवर्स में दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनवर्स जो होता है आप सबसे ज्यादा आसानी से इनवर्स के सवाल कर सकते हैं। यहां पर कुछ नहीं करना है, ये tan जंप करेगा, इधर आएगा, इनवर्स है इसलिए जंप करने के बाद इनवर्स गायब हो जाएगा। जैसे ही राइट हैंड साइड में आएगा तो यू विल बी लेफ्ट विथ x² माइनस y², x² प्लस y² इज इक्वल टू x। इतनी तो बत्ती जो आना चाहिए थोड़ी पुलिस की भी, उनको भी लगेगा कि सेंसिटिव एरिया में रहते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग अब 3 बज चुके हैं यहाँ पे, अब 3 बजे शूटिंग कर रहे हैं तो पुलिस आएगी। एक साले सच मेरे ही वीडियो में बोलते हैं। tan a, जी हाँ इतना आसान हो जाएगा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस y² इज इक्वल टू tan a x² प्लस y²। अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पर आप जैसे जैसे डिफरेंशिएट करते आएंगे आपको मिलेगा कि tan a आपके लिए कांस्टेंट है, tan a आपके लिए कांस्टेंट है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, y का डिफरेंशिएशन 2y, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आएगा dy/dx। y का डिफरेंशिएशन 2y तो होना ही होना है क्योंकि यहां पे y² है, लेकिन उसके बाद y का भी डिफरेंशिएशन होगा dy/dx लिखेंगे यहां पे आप, और यहां पर देखिएगा आप क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो tan a इंटू x²। tan a से आपको मतलब नहीं रहेगा क्योंकि वो आपका ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, प्लस tan a आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर भी y² में भी, तब भी आपको tan a से मतलब नहीं रहेगा क्योंकि फॉर यू इट इज कांस्टेंट, पर y² का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा फिर से dy/dx। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहां पर dy/dx की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब dy/dx की सारी टर्म आपको एक तरफ ले जानी पड़ेगी और बाकी टर्म एक तरफ। तो यहां पर मैंने क्या किया है, इस वाली टर्म के साथ इसको मैंने यहां मंगवा लिया है और इसको यहां भेज दिया है। तो ये 2x माइनस 2x tan a कुछ ऐसा लिख दिया है मैंने, इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू, यहां पर सारे टर्म जो dy/dx हैं उनको मैं dy/dx कॉमन निकाल रहा हूं, तो dy/dx सिर्फ एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, प्लीज समझ लीजिएगा ये चीज कि यहां से dy/dx और यहां से dy/dx मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो आई विल बी लेफ्ट विद dy/dx। यहां पर आपके पास बचेगा tan a 2y, और यहां से आपके पास क्योंकि ये चीज इस तरफ आएगी तो प्लस हो जाएगी प्लस 2y, तो आपके पास यहां पे प्लस 2y आ गया। अब आपको पता है कि यहां से 2x कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकल गया तो आपके पास बचेगा 1 माइनस tan a, और जब ये चीज नीचे आएगी तो पूरे में 2y कॉमन निकल जाएगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस tan a इज इक्वल टू dy/dx, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो चीज प्रूव करने को बोली गई है वो आ जाएगी आपके पास। यस और नो गाइस, जिस तरह से आप इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको एक अजीब सा फंक्शन दिख रहा है x के ऊपर x। जब भी फंक्शन पे पावर के फॉर्म में फंक्शन चढ़ जाता है तब आता है लॉग। लॉग आपको हमेशा काम आएगा जब आपको पावर से छुटकारा निकालना रहेगा। अब यहां पे देखिए, अब मुझे पास इसको x की बार x का मेरे पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, अब जब है ही नहीं तो परेशान क्या होना, लॉग लगाते हैं। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेड 11 में छूट जाता है, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जरूर कुछ दिनों में, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए लॉग को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है उसकी। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड मतलब log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x साइन इनवर्स रूट x। लॉग की एक प्रॉपर्टी ये बोलती है कि log ऑफ ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, मतलब यहां पर log ab के फॉर्म में है तो इसका अगला स्टेप कुछ इस तरह होगा, log ऑफ x की पावर x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स रूट x। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर डायरेक्टली लगा दी है। log की एक और प्रॉपर्टी होती है जहां पर log x की पावर n अगर लिखा हुआ है तो ये n पावर जो रहती है वो सामने उचक के आ जाती है, तो उसको बोला जाता है n log x। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोग को, अगर log x की पावर 7 दी हुई है तो 7 log x, कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। वही चीज मैं यहां पर करने वाला हूं। log y इज इक्वल टू x log x प्लस
यहां पर log साइन इनवर्स रूट एक्स। अब मैं स्टार्ट करूंगा इनको डिफरेंशिएट करना मतलब log y डिफरेंशिएट होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1/y, क्योंकि ये y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो यहां पर dy/dx की एक टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू x log x। क्या ये प्रोडक्ट रूल है? जी हां, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो कि होता है 1/x प्लस log x को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ x तो वो होता है 1 प्लस, मेरे ख्याल से आपने पिछले वीडियो देखकर प्रोडक्ट रूल समझ लिया होगा, प्लस log साइन इनवर्स x। तो log पे कोई फंक्शन रहता है तो 1/साइन इनवर्स x उसका होता ही होता है। अब ये बोलेगा कि भाई साइन इनवर्स भी एक फंक्शन है, तो साइन इनवर्स का एक डिफरेंशिएशन होता है √1 - x², पर यहां पर √x है तो वो 1 - सिर्फ x बचेगा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया कि एक फंक्शन √x भी है, तो इंटू 1/2√x। एक फंक्शन में 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन छुपा हुआ था, यही आपका फाइनल आंसर है। इस वाले y को आप इधर भेज देंगे तो एक वैल्यू और आनी बची है अभी, dy/dx इज इक्वल टू, जैसे ही ये y इस तरफ आएगा तो पूरे के पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी 1 प्लस log x प्लस 1/साइन इनवर्स रूट एक्स 1 - x 2√x ब्रैकेट बंद। अब y के फॉर्म में dy/dx की वैल्यू पॉसिबल तो है नहीं, तो इस y की जगह आपको ये जो टर्म दी हुई है वो पूरी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा, x⁻x साइन इनवर्स रूट एक्स 1 प्लस log x प्लस 1/साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 - x इंटू 2√x। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब हम थर्ड वीडियो में कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो कि एग्जाम में 4 से ज्यादा नंबर के, 4 से ज्यादा वेटेज के आने की पूरी संभावना है इस बार। Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath without my nose.